दोस्त और अपनों ने मिलकर अनुपमा को धोखा दिया है। जिस अनुपमा ने हर किसी के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, आज वही अनुपमा सबसे ज्यादा अकेली खड़ी है। जिन हाथों ने कभी उसका साथ देने की कस्में खाई थीं, आज उन्हीं हाथों ने उसे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टूटे हुए भरोसे और बिखरे रिश्तों के बीच अनुपमा पूरी तरह से कान्हा जी की भक्ति में लीन हो चुकी है। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है, लेकिन चेहरे पर अब भी आस्था की एक हल्की सी चमक नजर आती है। सवाल यही है कि क्या कान्हा जी सच में अनुपमा की इतनी बड़ी मुश्किलें दूर करेंगे या फिर उसकी परीक्षा अभी और बाकी है। स्टार प्लस के शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड में हालात और भी ज्यादा चौंकाने वाले मोड़ लेने वाले हैं। एक तरफ चोल वालों की नज़रों में अनुपमा पूरी तरह से गिर चुकी है। वही लोग जो कभी उसे देवी समान मानते थे, आज उसे अपने घर की बर्बादी की वजह समझ बैठे हैं। चोल वालों का घर अब छिनने वाला है और सबसे बड़ा झटका यह है कि सारे ज़रूरी पेपर्स पर साइन हो चुके हैं। किसी ने बिना बताए, किसी ने बिना समझाए और किसी ने जानबूझकर अनुपमा को इस साजिश के जाल में फंसा दिया है। अनुपमा खुद भी समझ नहीं पा रही कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, या फिर यह गलती थी ही नहीं बल्कि किसी अपने की सोची समझी चाल थी। सबसे बड़ा धोखा उसे अपनी दोस्त रजनी से मिला है। जिस रजनी के साथ उसने अपने दिल के सारे राज साझा किए, जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, उसी रजनी ने पीठ पीछे खंजर घोंपने में एक पल भी नहीं लगाया। सामने मीठी बातें, झूठी हमदर्दी और पीछे से सबसे खतरनाक वार। रजनी की मुस्कान के पीछे छुपी साजिश अब धीरे धीरे सामने आने लगी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। अनुपमा की जिंदगी की बुनियाद हिल चुकी है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सबसे करीबी इंसान है। इसी बीच बेटी राही का फैसला भी अनुपमा के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है। अपने परिवार को संभालने के नाम पर राही ने एक बार फिर अपनी मां से रिश्ता तोड़ लिया है। जिस मां ने उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही मां उसकी जिंदगी से बाहर कर दी गई है। राही का यह कदम अनुपमा के दिल को अंदर तक तोड़ देता है। वह समझती है कि बेटी मजबूरी में ऐसा कर रही है, लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। हर आंसू के साथ अनुपमा खुद से यही सवाल करती है कि क्या माँ होना इतना बड़ा गुनाह है। अब अनुपमा के पास सिर्फ एक ही सहारा बचा है, उसके कान्हा जी। दुनिया से ठुकराई गई अनुपमा ने खुद को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। उसने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर, हर हाल में, चाहे हंसी हो या खुशी, दुख हो या दर्द, हमेशा अपने कान्हा जी को ही याद किया है। जब सबने साथ छोड़ा तब भी उसने शिकायत नहीं की, बस भगवान से ताकत मांगी। लेकिन इस बार दर्द कुछ ज्यादा ही गहरा है। हाथ जोड़कर रोती बिलखती अनुपमा मंदिर पहुंच जाती है। मंदिर की सीढ़ियों पर उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे और आवाज़ गले में अटक जाती है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वहां मौजूद लोग भी उसे देखकर भावुक हो जाते हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज़, धूप की खुशबू और मंत्रों के बीच अनुपमा टूटे दिल से कान्हा जी के सामने खड़ी होती है। अब उसका एकमात्र सहारा वही है। भगवान के सामने अनुपमा एक बेहद इमोशनल मोनोलॉग सीन करती नजर आती है। वह भगवान कृष्ण के आगे हाथ फैलाकर उनसे रास्ता दिखाने की गुहार लगाती है। वह कहती है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों उसकी जिंदगी बार बार उससे सब कुछ छीन लेती है। वह अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे सवाल, अपने सारे डर भगवान के सामने रख देती है। उसकी आवाज़ में दर्द है, आंखों में उम्मीद है और दिल में सिर्फ एक ही प्रार्थना, अब और परीक्षा नहीं। लेकिन इसी भावुक माहौल के बीच एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है जो सबको हिलाकर रख देता है। मंदिर के एक कोने में खड़ा एक शख्स चुपचाप अनुपमा की बातें सुन रहा होता है। जैसे ही अनुपमा अपनी प्रार्थना खत्म करती है, वह शख्स आगे बढ़ता है और जो सच वह बताता है, उसे सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
पता चलता है कि चोल वालों के घर के पेपर्स पर जो साइन हुए हैं वह अनुपमा की गलती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिस पर अनुपमा ने आखिरी वक्त तक भरोसा किया था। इतना ही नहीं, यह भी खुलासा होता है कि रजनी सिर्फ एक मोहरा थी। असली खेल किसी और का था, जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। अनुपमा को जिस तरह से फंसाया गया, वह पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था, ताकि उसे पूरी तरह तोड़ दिया जाए। यह सच सामने आते ही अनुपमा के आंसू रुक जाते हैं और उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। दर्द के साथ साथ अब उसमें लड़ने की ताकत भी नजर आने लगती है। इसी बीच पराग की एंट्री कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना देती है। पराग, जो अब तक अनुपमा की उलझनों को समझ नहीं पा रहा था, अचानक उसे सारे सबूत मिल जाते हैं। उसे एहसास होता है कि अनुपमा बेगुनाह है और उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। पराग के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह समय रहते सच सबके सामने ला पाए या नहीं। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि अनुपमा टूटेगी या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या यही टूटी हुई अनुपमा अब एक नई शक्ति के साथ वापस खड़ी होगी? क्या कान्हा जी उसकी प्रार्थना सुनकर उसे न्याय का रास्ता दिखाएंगे? क्या राही को अपनी माँ की सच्चाई का एहसास होगा? और क्या रजनी के चेहरे से नकाब उतरेगा? इन सभी सवालों के बीच अनुपमा की कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर फैसला उसकी जिंदगी बदल सकता है। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का सैलाब, बड़े खुलासे और ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट्स देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखेंगे। अब ये देखना